दोस्तों, तो अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो बेटे आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो 3 से 4 नंबर खो बैठोगे। क्योंकि आज मैं लेके आया हूं कवि और लेखक परिचय, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वही कवि परिचय और वही कवि वही लेखक हैं जो लगातार 10 से 12 साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जिसमें से पहला है, इनको आप कभी मत छोड़ना। ठीक है, 14, 16, 19, 22, 24 में पूछे जा चुके हैं। ये है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2025 में ये आने वाले हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी। और इसके बाद 2024 में आए हैं यतीन्द्र मिश्र। तो मुझे नहीं लगता है कि 2025 में आएंगे, क्योंकि एक बार पूछे गए हैं तो रिपीटेशन का चांस कम बनता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं तो याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप याद करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद यशपाल, ये 23 में पूछे गए हैं। और इसके बाद मनु भंडारी भी पूछे गए हैं 23 में। तो इनमें से इनकी कम से कम रचनाएं तो याद कर लेना, क्योंकि 23 में पूछा गया है, 24 में नहीं पूछा गया है। नए नए ये यशपाल मनु भंडारी आए हुए हैं, तो ये 25 में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दो यहाँ से याद कर लेंगे। फिर अपने जो किंग हैं सूरदास, भैया सूरदास, आप ध्यान से देखिए, वात्सल के किंग कहे जाते हैं सूरदास। 15, 20, 23। तो सूरदास को छोड़ने की गलती मत करना कक्षा 10वीं वाले। तो सूरदास आने वाले हैं 2025 में, क्योंकि ये 15, 20 और 23 में आए हैं। तो क्या 25 में नहीं आएंगे? आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 2025 में आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन देखेंगे कि 2023 में पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि 2025 में पूछे जाने की संभावना है, लेकिन कम है। इसके बाद तुलसीदास को आप कभी मत छोड़िएगा, ये कंटिन्यू 13, 16, 19, 22 भैया 25 में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान से देखिए जयशंकर प्रसाद, ये भी जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि कहे जाते हैं। 15, 19, 22 में पूछे गए हैं, तो ये 25 में पूछे जाने की इनकी संभावना है, बहुत ज़्यादा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 22 में पूछे गए हैं। बिहारी 20 में पूछे गए हैं। कन्हैयालाल मिश्र, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट, जिनमें दोस्तों मैं मोस्ट दिन जिनमें मैं 2025 लगा रहा हूं, उनको कभी भी मत छोड़ना। तो 2025। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी 20 में, सुभद्रा कुमारी चौहान 16 में, महादेवी वर्मा 14 में। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखना चाहें कि 3 से 4, भैया हम मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको मैं याद करें, हम किसको याद करें, तो मैं अब बता रहा हूं कि आप 3 से 4, ठीक है 4 नहीं तो कम से कम 5 आपको याद करना पड़ेगा। पहले नंबर पे आप रखना राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद आपको रखना है यशपाल। यशपाल पूछे गए हैं 23 में, तो 25 में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मनु भंडारी, फिर सूरदास। देखिए 4 से काम नहीं चलेगा, 5 से 6 आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप इनकी रचना याद करिए। और जो लेखक परिचय हैं तो उसके लिए मैं ट्रिक बना के रखा हूं कि एक लेखक परिचय आप याद करिए और जो भी लेखक परिचय आए उसमें आप छाप दीजिए। ठीक है, तो हर किसी का लेखक परिचय याद करने की जरूरत नहीं है। लेखक परिचय या कवि परिचय में आप सिर्फ रचनाएं बच्चों याद कर लीजिए, और बाकी भाषा हो गया, शैली हो गया, साहित्य में स्थान, तो आप अपने से बना के लिख सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दिया हूं, जब आप देखेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर किसी लेखक परिचय में आप उसको लिख सकते हैं। फिर आप चलिए, इसके बाद नागार्जुन भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि ये 23 में आए हुए हैं, तो 25 में आने की संभावना ज़्यादा है। फिर तुलसीदास को आपको याद करना है, जयशंकर प्रसाद को आपको नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद आप चलते रहिए, कन्हैयालाल मिश्र जो 25 लगा हुआ है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र तो 25, ये याद करने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, एक कन्हैयालाल मिश्र, फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद, फिर इसके बाद तुलसीदास, फिर नागार्जुन, सूरदास, मनु भंडारी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी। इनमें से एक लेखक परिचय और कवि परिचय क्लास 10th के लिए, स्पेशल क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूं कि एक न, ये दो जब इतना याद करेंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन, क्योंकि एक कवि परिचय आता और एक लेखक परिचय आता है, तो दोनों फंस जाएगा। अगर आप दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।